क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ आखिर होता क्या है? क्या सच में एक ऐसी भयानक नदी होती है जिसे पार करते समय आत्मा दर्द से चीख उठती है? और क्या सच में कुछ ऐसे पुण्य कर्म हैं जो इस भयानक यात्रा को आसान बना सकते हैं? तो आखिर कौन से हैं वह 12 कर्म जो आत्मा को नरक की पीड़ा से बचाकर वैकुंठ के मार्ग तक पहुंचा सकते हैं? गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को एक भयानक नदी वैतरणी को पार करना पड़ता है। यह कोई साधारण नदी नहीं होती। इसमें जल नहीं बल्कि रक्त, कीचड़, मल, विषैले जीव और नुकीले कांटे बहते हैं। पापी आत्माएं इसमें गिरकर तड़पती हैं और यमदूत उन्हें निर्दयता से घसीटते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जिसने जीवन में 12 विशेष पुण्य कर्म किए हो उसे यह नदी छू भी नहीं पाती, बल्कि एक दिव्य गौ माता स्वयं प्रकट होकर उसे अपनी पूंछ पकड़ाकर सहजता से पार करा देती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 12 दिव्य कर्मों का रहस्य जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक कर्म भी आपकी आत्मा का भविष्य बदल दे। नंबर 1, गौदान या गौ सेवा। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा वैतरणी नदी के किनारे पहुंचती होगी तब उसे सबसे पहले कौन बचाता होगा? गरुड़ पुराण में एक बेहद रहस्यमयी बात कही गई है कि जिसने जीवन में श्रद्धा से गौदान किया हो या गौ माता की सच्चे मन से सेवा की हो उस आत्मा को वैतरणी नदी छू भी नहीं पाती। सोचिए उस दृश्य को। चारों ओर चीखती हुई और तड़पती हुई आत्माएं, जहां भयानक अंधकार, रक्त और कीचड़ से भरी वैतरणी, जहां पापी आत्माएं हर कदम पर तड़प रही हो, लेकिन तभी एक दिव्य गौ माता प्रकट होती है। उनके शरीर से तेज निकल रहा होता है और वह पुण्यात्मा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ गौ माता की पूंछ पकड़कर उस भयानक नदी को ऐसे पार कर जाता है मानो कोई कष्ट था ही नहीं। सनातन धर्म में गौदान को केवल केवल दान नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा करने वाला दिव्य कवच कहा गया है। और अगर कोई गौदान ना कर सके तो याद रखिए, भूखी गाय को रोटी खिलाना, गौशाला में चारा देना या किसी घायल गाय की सेवा करना भी उतना ही बड़ा पुण्य माना गया है। क्योंकि जहां गौ माता प्रसन्न होती हैं, वहां स्वयं भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। नंबर 2, गरीब, बीमार और असहाय व्यक्ति की सेवा करना। क्या आपने कभी किसी मजबूर इंसान की आंखों में मदद मिलने के बाद वाली चमक देखी है? शास्त्र कहते हैं उस क्षण केवल एक इंसान खुश नहीं होता, स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है नर सेवा ही नारायण सेवा है। यानी जब आप किसी गरीब, बीमार या असहाय व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप केवल इंसान की नहीं, सीधे भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए एक भूखा व्यक्ति जो कई दिनों से भोजन के लिए भटक रहा हो और उसी समय आपके हाथों से उसे एक निवाला मिल जाए, या कोई बीमार इंसान जो दर्द में तड़प रहा हो और आपकी छोटी सी सहायता उसके लिए उम्मीद बन जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे निस्वार्थ पुण्य कर्म आत्मा के सबसे बड़े रक्षक बनते हैं। किसी अनाथ का सहारा बनना, गरीब को कपड़े देना, बीमार की दवा करवाना या किसी दुखी इंसान को सम्मान देना, यह छोटे कर्म नहीं हैं। याद रखिए, जिस दिन मृत्यु के बाद आपकी आत्मा अकेली होगी, ना धन साथ होगा, ना रिश्ते, उसी दिन यही पुण्य कर्म एक दिव्य प्रकाश बनकर आपके साथ खड़े होंगे। नंबर 3, सत्य बोलना और धर्म का पालन करना। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सबसे कठिन तपस्या कौन सी है? पहाड़ों में जाकर ध्यान करना या वर्षों तक उपवास रखना नहीं। शास्त्र कहते हैं कलयुग में सबसे कठिन साधना है हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि झूठ, छल और अधर्म धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा को अंधकार से भर देते हैं और यही पाप मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के लिए भारी कष्ट बन जाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता, किसी का हक नहीं छीनता, किसी को धोखा नहीं देता, उसकी आत्मा तेजस्वी होने लगती है। कल्पना कीजिए पूरी दुनिया झूठ और स्वार्थ में डूबी हो और उसी अंधकार में एक व्यक्ति केवल धर्म और सत्य के सहारे खड़ा हो। इसे शास्त्र कहते हैं